A mixture of 1.57 mole of N2, 1.92 mole of H2 and 8.13 mole of NH3 is introduced in 20-liter reaction vessel at 500 Kelvin. At this temperature, the equilibrium constant Kc for the reaction is 1.7 into 10 power minus 2. Kc is also given at that same temperature. Is the reaction mixture at equilibrium? If not, what is the direction of the net reaction? Let us find value of the Q. That is called reaction quotient. That is called reaction quotient. और reaction quotient क्या होता है? Reaction quotient is similar expression that to Kc, but the concentrations are not reached at equilibrium conditions. Concentration अभी equilibrium conditions में नहीं पहुंचे हैं, लेकिन किसी इंस्टेंट पर आपने यह मिक्सचर नंबर ऑफ मोल्स यहां पर इंट्रोड्यूस किए हैं 20 लीटर वेसल में, और उनके कॉन्सेंट्रेशंस को देखते हुए अगर आप यह कैलकुलेट करें तो आपको QC की वैल्यू मिलेगी. QC आप कभी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और यह वैल्यू अगर KC के इक्वल है तो आप कहेंगे कि इक्विलिब्रियम इज रीच्ड, और अगर KC के इक्वल नहीं है तो आपको सोचना होगा क्या हो रहा है. तो आइए देखें, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं इसे. NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा? 1.57 मोल ऑफ N2, 20 लीटर इज द वेसल वॉल्यूम. नाइट्रोजन के लिए कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 1.57 डिवाइड बाय 20. H2 के लिए कॉन्सेंट्रेशन H2 1.92 मोल ऑफ H2, 1.92 मोल ऑफ H2, वॉल्यूम इज 20, तो यह कॉन्सेंट्रेशन हो गया, उसका पावर 3 लेंगे. 8.13 मोल ऑफ NH3, यह सब इंट्रोड्यूस किया गया है. 8.13 मोल इन 20 लीटर, कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 8.13 डिवाइड बाय 20, उसका स्क्वायर. यह कैलकुलेट करने पर आपको क्या मिलता है यह देखिए आप. और यह सब इंट्रोड्यूस किया गया है 500 केल्विन पर एक वेसल में. यह वैल्यू लगभग 2379 है. आप इसे 2380 लिख सकते हैं, 2380 के आसपास लिख सकते हैं. लेकिन आप देखें ध्यान से, this value is much greater than value of Kc, which is equal to 1.7 into 10 to the power minus 2. और थ्योरी में हमने देखा है अगर QC का वैल्यू Kc से ज्यादा होता है, QC का वैल्यू Kc से ज्यादा होता है तो रिएक्शन जो होती है बैकवर्ड होती है. क्यों होगा? क्योंकि आप देख सकते हैं QC की वैल्यू ज्यादा है, मतलब यह कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन होगी तो यह कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे और यह कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होंगे. यह कॉन्सेंट्रेशन कम होंगे तो QC की वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, क्योंकि QC की वैल्यू को अप्रोच करना होता है KC की वैल्यू तरफ. QC जो है अल्टीमेटली टाइम के साथ KC की वैल्यू तक अप्रोच करेगा. इसका मतलब QC को आपको रिड्यूस करना होगा विथ टाइम, or with time it has to be reduced because Kc is smaller than QC and it should reach to Kc because it is more than Kc. That's very simple. और with the time QC अगर कम हो रहा है तो यह वैल्यू कम होगी, यह इसका कॉन्सेंट्रेशन NH3 का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब इसका कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मतलब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नेट रिएक्शन? नेट रिएक्शन इज बैकवर्ड. ऑब्वियसली नेट रिएक्शन बैकवर्ड होगा. बैकवर्ड रिएक्शन का रेट जो है ज्यादा होगा, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होगा, मतलब नेट रिएक्शन जो है बैकवर्ड होगा. दैट सिंपल.